अस्सलाम वालेकुम। मैं गाड़ी चला रहा था इन ड्राइव पे, टैक्सी पे। हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन हो जाता हूँ। तो ये मेरा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, ऐसे ही घर जाते या कभी पार्ट टाइम। एक लड़की बैठी, बल्कि दो लड़कियाँ बैठी। उन्होंने हुसैन चौक से, नहीं, मिनी मार्केट से जाना था, वेलेंशिया से होके बैरिया टाउन। तो वैसे तो मेरा उस टाइम इतनी दूर जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अब मैंने वो राइड एक्सेप्ट कर ली हुई थी। तो वो दो लड़कियां थी, काफ़ी गुड लुकिंग थी। तो आपस में बातें करी जाएंगी, मुंह फट औरतें चुप ही नहीं होंगी। तो एक कह रही है मेरी शादी होने वाली है, और दूसरी कह रही है उसकी भी शादी हो रही है। दो जो दूसरी है वो कह रही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ त्योहारों के, आपस में बातें कर रही हैं, जहाँ भी जाती हूँ त्योहारों के जाती हूँ, ये कैजुअल नहीं जाती, मेरा फुल मेकअप होता है और मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। ये मेरे आने वाले हस्बैंड को पता होना चाहिए कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं बहुत महंगी शॉपिंग करती हूँ और मैं बहुत महंगी जगह से वो मेकअप करवाती हूँ, तो मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये उसको मैंने पहले से एहसास दिलवा दिया है। तो जो दूसरी थी वो सुनी जा रही थी, कह रही थी हाँ हाँ सही कह रही हो, मेरा वाला जो है उससे भी मैं ना उससे शो करवा रही हूँ कि हाँ हाँ जो भी है हमारे आपस में सही रहना चाहिए, हमें बाद में एक दूसरे को समझने के लिए तंग ना हो, अभी से एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो पहले वाली थी वो जो चुप नहीं हो रही थी, वो बहुत बदतमीज़ औरत थी। कह रही थी कि जो हैं ससुराल वाले पेरेंट्स, सास ससुर, उनका कोई काम नहीं है हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। हम हस्बैंड वाइफ खुद ही अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। और हमने तो जर्मनी शिफ्ट हो जाना है। जर्मनी का वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है, और हमने मतलब यूरोप का दाएं बाएं मुल्कों का वीज़ा आराम से लग जाता है, और जर्मनी का बड़ी मुश्किल से लगता है। तो हमने पहले निकाह करवा लेना है। जो फंक्शन होगा वो बाद में होता रहेगा, क्योंकि निकाह कराने के लिए करवाना, निकाह इसलिए पहले करवाना है ताकि वो कागज़ सब कागज़ सबमिट करवा दें बाहर शिफ्ट होने के लिए जर्मनी में। तो हम मतलब जो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जो शोहर है वो ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी कपड़े पहन के आ जाए। उसका भी, उसने मेरे साथ चलना फिरना है, उसका भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं उसके कपड़े मैं पसंद करूँगी, मैं उसको बताऊँगी कि क्या उसने पहनना है, तो वो मेरी मेरी मानेगा, मैं उसको अपने कंट्रोल में रखूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मुंह फट औरत थी, मुझे कह रही थी कि सीट आगे करो, मैं फंस के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा मैं अपने हिसाब से सेट की हुई है सीट, मैं इसी तरह गाड़ी चला सकता हूँ। तो फिर वो आपस में बातें करने लगी, कह रही थी गाड़ी तेज चलाओ। तो मैंने थोड़ी तेज चलानी शुरू कर दी, तो कहती नहीं नहीं आराम से चलाओ, आराम से चलाओ, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा पहले फैसला कर लो किस तरह चलाऊँ। कहती है आराम से चलाओ, और हमें बस देर हो रही है, लेकिन हम बस और देर और गुजारा कर लेंगे, आप इतनी तेज़ ना चलाएं। तो फिर वो जो बदतमीज़ औरतें थीं, एक ने मुंह में वो पकड़ा हुआ था पैप, वेप, जिससे वो धुआं निकलता है। वो मतलब ये अजीब फैशन बना हुआ है आजकल की अमीर सोसाइटी का, कि ये जो सिगरेट है इसको लोग बुरा भी नहीं समझते, वो जो वेप है। तो फैमिली के अंदर बैठ के ये कश मार रहे होते हैं, इनको शर्म नहीं आती। तो फिर एक लड़की उतरी वहाँ पे वेलेंशिया, वहाँ पे कोई हॉस्टल था, तो वहाँ पे वो उतरी और चली गई। फिर जो
मुंह फट औरत थी जो चुप नहीं हो रही थी, वो फिर चुप करके बैठ गई क्योंकि उसकी जो दोस्त थी वो चली गई। तो फिर मैंने कहा आप दूसरी तरफ होके बैठ जाएं, आप तंग हो रही हैं। तो फिर वो दूसरी तरफ होके बैठ गई। फिर उसने मुझे कहा कि आईफोन का चार्जर है। मैंने कहा ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ें। और मैंने काफ़ी देर से इस्तेमाल नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सही चलता या नहीं। फिर वो मोबाइल उसका ऑन हो गया और वो कह रही यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। मैंने कहा गूगल कुछ और बता रहा है, तो कहती मैं यहाँ से इधर से टर्न ले लो बस। तो फिर मैंने उसको बोला आप सिगरेट पी रही हैं, सिगरेट पीना मना है। कहती मैं सिगरेट नहीं पी रही, ये वेप है। मैंने कहा जो भी है ना, ये सही नहीं है। तो फिर चुप हो गई और फिर उसको मैंने बैरिया टाउन जाके उसको उतारा। और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी, लेकिन शक्ल के लिहाज से ठीक थी, अच्छी, गुड गुड लुकिंग थी। वो कह रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि उसका हस्बैंड कहता है कि उसका तो जैकपॉट लग गया है। तो कह रहा था कि हम जाएंगे, अनारकली जाएंगे, वहाँ से सूट जो शॉपिंग करनी है शादी की हम साथ इकट्ठे जाया करेंगे, तो जो पसंद आएगा ले लेना। और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की थी, लेकिन मतलब जो कहती है कि हम क्यों पेरेंट्स की बातें माने, वो फजूल रस्में रख लेते हैं। कब अब ढोलकी रख ली है, कभी ये रख लिया, कभी वो रख लिया, वो रख लिया। फजूल सी रस्में करते रहते हैं ये लोग। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, और जो भी हमारे घर मेहमान आता है हम 2 मिनट के लिए बैठते हैं फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। तो खुद तो ये बदतमीज़ लड़की है, दूसरों पे भी अपनी मर्ज़ी थोपना चाहती है। तो उसको मैंने पहले बैरिया टाउन जाके उतारा और उसको मैंने बोला कि 1800 रुपया दो। तो फिर उसने दिए, और 100 रुपया नहीं था तो उसने मुझे जैस कैश कर दिया। उसका भाई भाई खड़ा था भाई, उसने तो गैस जैस कैश कर दिया। तो अजीब लोग रहते हैं, मतलब उसने बहुत ही महंगी जगह से खाना खाया था। वो पता नहीं कौन सा था, आर्टिजन पता नहीं क्या था। और फजूल पैसे होते हैं इन लोगों के पास, और ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इन्होंने बस अपने नशे में रहना है, उनको ये नहीं पता कि ये गलत है या सही है। तो ऐसी अजीब औरतें इंडिया में कभी कभी मिलती रहती हैं। और इन बस ड्रॉप किया और अल्लाह हाफिज़, दोबारा कभी शक्ल नहीं देखी। और बस देख के अजीब लगता है कि इस दुनिया में इतनी इतनी अजीब चीज़ें भी रहती हैं कि वो दूसरों को इतना नीचा समझती हैं, खुद वो अपने गरूर में घुसी होती हैं। हालांकि वो गलत होती हैं, लेकिन दूसरों को वो गलत समझती हैं और अपने गलत फैसले दूसरों पे मुसल्लत करती हैं। और मुझे उसके होने वाले शोर पे तरस आ रहा है कि वो अपनी तरफ से सोच रहा है उसका जैकपॉट लगा है, लेकिन वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सर दर्द महसूस करने वाला है। और नज़र कुछ आता है, होता कुछ और है। तो ऐसी जो औरतें होती हैं अपने खसम के साथ, शोर के साथ भी सिंसेयर नहीं होती। और इनके इनका मतलब आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और ये कभी मुतमिन नहीं होती और हर वक्त लड़ती रहती हैं।